सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जैमनी स्टडी में। और मैं इसमें आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कराऊंगा। 13 प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे आरआरबी, एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेई परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मेज पे रखी पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? ढेर किसके कारण नहीं हटता? जड़ता, गति, चुंबक या गुरुत्वाकर्षण? किसके कारण? जड़ता कारण, इनर्शिया कारण। देखिए, मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर जड़ता कारण नहीं हटता। वस्तु के आरंभिक अवस्था, विराम या गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने देने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो जैसा है वैसा रहना चाहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? समुद्री जल में ध्वनि गति कितनी होती है? कितनी भैया? समुद्र जल में 1531 मीटर पर सेकंड। 1531 मीटर पर सेकंड समुद्री जल में होता है। समुद्र जल में लोहे ध्वनि होती है। ठीक है, सर्वाधिक लोहे में होती है। ठीक है, अगर लोहे की बात करें तो लोहे में अगर मैं कहूं सर्वाधिक लोहे में होती है। सर्वाधिक लोहे में होती है, एल्युमिनियम में होती है। लोहे में कितनी होती है भैया? 5130 मीटर पर सेकेंड। समुद्र जल में 1531। वायु में कितनी होती है? वायु में बहुत ज्यादा आपसे पूछता है, कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वायु में। और शुद्ध जल में कितनी होती है? 1400 कितनी होती है शुद्ध जल में? अगर बात करें तो 1498। देखिए, आवर्धक शीशा होता है, बताइए। मैग्नीफाइंग ग्लास, उत्तल, अवतल, उत्तल लेंस या अवतल? 3 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस। आवर्धक शीशा उत्तल लेंस होता है। इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से आता है। यह एक फोकस्टांतर उत्तल लेंस होता है, जिसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक वस्तु से बड़ा होता है। ये एक आवर्धक शीशे की तरह कार्य करता है, क्योंकि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण खुली आंख पर वस्तु द्वारा बनाए गए कोण से बड़ा होता है। आवर्धन क्षमता कितनी होती है? अगर मैं कहूं आवर्धन क्षमता, तो आपका m टू आपका 1 प्लस डी एफ। ये डी है भाई, ठीक है, इससे कुछ और नहीं समझ लेना। डी एफ बताइए, आंखों की फोकस दूरी को सामोहित कर निकट और दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजस। ठीक है, समंजन क्षमता। ठीक है, किसी वस्तु के स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है कि उसके चलने वाली प्रकाश किरण रेटिना पर केंद्रित हो। यदि किरणें रेटिना के आगे पीछे केंद्रित होती है तो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। तो क्या हो, एक समंजन क्षमता के तहत उपयुक्त होती है। वस्तु को ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के आंख को समंजन क्षमता कहते हैं। भैया हाँ, तो थोड़ा दूर करो, बोलते हैं ना कि तुम्हारे आंख ये देखो, क्या तुम्हारे एकदम आंख के पास कर दे, थोड़ा दूर करो भाई। ठीक है, समंजन क्षमता तो बढ़ा दो आंखों को, तभी तो दिखेगा। ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक क्या है? ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक क्या है, बताइए? V अपॉन आई। V अपॉन आई, R बराबर क्या होता है भैया? R बराबर आपका होता है V अपॉन आई। बराबर क्या होता है? कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया है? किसका? डायनामो का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगर मैं बात करूं, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और बैटरी क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। क्या डायोड को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? डायोड को किसे? रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है डायोड को। देखिए, रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्टि धारा डीसी बदलने का कार्य करती है। आजकल बहुत से उपकरण जैसे कि रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव दृष्टि धारा डीसी से ही चलते हैं, जबकि इससे बाहर प्रत्यावर्ती धारा ही किया जाती है। जैसे एसी को डीसी में बदलने के लिए ठोस अथवा डायोड, सिलिकॉन डायोड, निर्वात ट्यूब डायोड, मर्करी, आर्क बल्ब, सेलेनियम डायोड आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहता है? देखिए, एक ही पदार्थ हो, जैसे ठोस हो, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच क्या लगता है? ससंजक बल। ठीक है, आसंजक बल क्या होता है? भिन्न पदार्थ हो गया, जैसे ठोस हो गया, गैस हो गया, द्रव्य हो गया, सबको मिला के तो क्या हो गया? आसंजक बल कहते हैं। उनके बीच लगने वाले अणुओं को आसंजक बल। बालों का रंग मेलानिन, कहीं है मेलानिन। बालों का रंग मेलानिन के कारण काला होता है। मेलानिन की कमी के कारण आपके बाल पकने लगेंगे। पिगमेंट होते हैं, प्राकृतिक रंग द्रव्य पिगमेंट होते हैं, जो अधिकतर जीवों में पाया जाता है और मकड़ी में नहीं पाया जाता। आप याद रखिएगा, मकड़ी में नहीं, मकड़ी को छोड़कर
जिबरेलिन का सबसे अधिक मात्रा में यूमेलानिन पाया जाता है, जैसे काले भूरे रंग का होता है। जलीय प्राणी जिसमें मछलियां अपशिष्ट ऊर्जा इनमें किस रूप में करती हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया के रूप में। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें किसमें रूप में करती हैं? अमोनिया के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन, क्या निम्न में से किसमें उपास्थित मौजूद नहीं होता? कार्टिलेज मौजूद नहीं होता किसमें? कंठ में होता है, ये नाक में होता है, ये कान में होता है, ये वक्र किडनी में नहीं होता। किडनी बताइए। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडा जो होता है, अंडाशय जो होता है वहां से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? गर्भाशय ग्रीवा, वास्ट डिफरेंस, पिंडवानीय फैलोपियन ट्यूब द्वारा। किसके द्वारा भैया? फैलोपियन ट्यूब द्वारा लाया जाता है। अंडा अंडाशय से कोख में लाया जाता है। फ्लेवियन ट्यूब नली की दीवारों पे तरंग गति या म्यूकोस को सिलिया द्वितीयक अंडक कोण नली के नीचे की ओर खींचते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? दालें या सेब या पत्तेदार सब्जियां, खाद्यान्न। दालें वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण दालें हैं। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रक संरचना वाले पादप पाते हैं? सबसे साधारण कौन सा? थैलोफाइटा। कौन सा आते हैं? थैलोफाइटा। पादपों को थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रक संरचना वाले पादप पाते हैं। इनमें जनन तंत्र अपशिष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। इस समूह में वे पादप पाते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित नहीं होता। कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? फूल का स्त्री केसर, कार्पल। ठीक है, स्त्री केसर जिसे अंडप भी कहा जाता है, फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। कुछ पौधों का जैंग अंडप अथवा एक से अधिक अंडों का बना होता है और प्रत्येक अंडप का स्त्री केसर में अंडाशय वर्तिका का वर्तिकांग होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला एक हार्मोन नहीं है? कौन सा नहीं है भैया? ऑक्सिन पादप हार्मोन ये जानवरों में नहीं पाया जाता। इंसुलिन, थायरोक्सिन और एड्रेनालाइन ये पाया जाता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन ये जानवरों में नहीं पाया जाता। बताइए। ऑरल पोलियो, पोलियो जो होता है वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑरल पोलियो जो आपको गांव में पिलाया गया था बचपन में, बताइए किसके द्वारा विकसित की गई थी? अल्बर्ट शाबिन नाम था इनका। क्या नाम था? अल्बर्ट शाबिन द्वारा 1961 में विकसित की गई थी। और चेचक के टीके का आविष्कार एड्रोजिना ने किया था। पैसिलिन का आविष्कार एडविन फ्लेमिंग ने किया था। स्टोरक्लेन के एक जीव विज्ञानी के नामक औषधि निर्माता थे। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला एक चिकित्सीय यंत्र है? राइनोस्कोप किसका? नाक का। राइनोस्कोप क्या होता है? एक पतली ट्यूब की तरह नाक के अंदर जांच करने वाला इस्तेमाल किया उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 19, क्या रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या है? क्या होता है? मोल होती है भाई, सबको पता है मोल। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? मैं कहूँ 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। टेढ़े मेढ़े अनियमित गति को कहते हैं ब्राउनी गति। जिगजैग जो चलते हैं, जिगजैग, जैसे मैं कहूं कि ऐसे ऐसे कभी यहाँ टेढ़े मेढ़े अनियमित गति को कहते हैं ब्राउनी गति। इस गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। याद है कि कोलाइड एक प्रकार का समांगी विषय है। ये कोलाइड क्या है भैया? एक समांगी विषय। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 21, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 12 है। 12 अभी हमें बताया था पिछले वाले सेट में। 12 किसका होता है भैया? मैग्नीशियम, Mg। याद नहीं है? Mg 2, 8, 12। रेडोन कितना होता है? रेडोन का 86 होता है। मैं अगर रेडोन की आपको कहूं 86, आपका 2, 8, 18, 32, फिर आपका आता है 18 और 8, कितना होता है? 86। रेडोन का 86। पोटेशियम में कितना होता है भैया? आपका पोटेशियम का आपका होता है भैया 2, 8, 8, 1, 8, 16, 17, 18, कितना होता है पोटेशियम का? 18। सोडियम में कितना होता है? सोडियम का आपका होता है 2, 8, 1, तो 8, 10, 11 होता है। कितना होता है सोडियम का? 11। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का कितना होता है भैया? अभी मैग्नीशियम का तो हम लोग पढ़ेंगे भाई। 2, 8 और 12, मैग्नीशियम का 12 होता है। और किस तत्व में इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षित अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति फ्लोरीन, फ्लोरीन एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं फ्लोरीन को। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 9 होती है। फ्लोरीन हैलोजन गैस के रूप में वर्णित किया जाता है। यह 17वें समूह में पाया जाता है। फ्लोरीन, 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 ब्रोमीन जो भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल से कम, ठीक है, एल बताइए। एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, जेडन, ठीक है, जेडन कम क्रियाशील होती है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा? कौन सा भैया? हैलोजन समूह में जो फ्लोरीन अभी हम लोग पढ़े हैं, जैसे मैं कहूं फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ प्रॉक्सिमम भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आता है ब्रोमीन, और उसके बाद आता है एक और आपका आता है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक कौन सा है? इससे पहले अगर पूछा तो अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन लगाते, फ्लोरीन है, ठीक है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है सोडा वाटर में। तो आज के लिए इतना ही। 30 नंबर प्रैक्टिस सेट खराब हो चुका है, सॉरी खराब कह रहा हूँ, खत्म हो चुका है, ठीक है। जानने स्टडी आपको जब उसकी कामना करता है, तो आप अगर चैनल को कर दीजिए भैया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। आप मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा, क्या यहाँ पे मैं एक छोटा सा QR कोड लगा दूं? और ठीक है, मुझे ये PPT बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज, और हाँ, मैं इन सबको दे दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। मैं 100 प्रैक्टिस सेट का एक ही बार मैं आपको दे दूंगा। हालांकि मैं सोच रहा हूँ उसका कुछ प्राइस रख दो, 5 रुपए या 10 रुपए, जो भी आपको रख दूंगा। आपको 100 PPT एक ही बार में दे दूंगा। आप आराम से चाहो तो किसी भी एग्जाम जाने से पहले 2 दिन पहले रिविजन कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट में मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पे।